वो जो है ऑपरेशन जारी हुआ है। फिर उन्होंने कहा चल जियारत करके आते हैं दाता साहब। वापस आया यार, रक्षा स्टैंड किया हुआ था, उसने कहा है 100 रुपया पर्ची की लिया, स्टैंड यहाँ बना हुआ था और रेडी। ये कोई बेल्ट पेपर नहीं, कोई ग्रीन नहीं, कुछ भी नहीं था। ये खुला था, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं था। बच्ची जो है ना बैठने लगी है, बच्ची जैसे ही दरवाजा खोला पीछे हटी, अंधेरा था, नजर ही नहीं आ रहा था कि बच्ची पीछे हटी है, राम पीछे गिर गई है। उसने छोटी बच्ची उठाई हुई थी, 9 माह, सादिया बीबी 24 साल थी, वो नीचे धड़ाम से नीचे गिर गई। बादशाह वाले तो वैसे ही मुकर गए। रात को खुले मेन हॉल में गिरने वाली सादिया 24 साल जिसकी एज थी, इस मेन हॉल में वो गिरी। उसके मामू हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? ये पूरी फैमिली शोरकोट से यहाँ आई हुई थी, तो उसके बाद जो है वो यहाँ ये वाकया पेश कैसे आया? वाकया से पेश आया, सादिया का जो शौहर है, सादिया शौहर 2 बच्चे और सादिया की जो सास है, वो हमारे पास आए हुए थे मेहमान के। लाहौर जाते हैं कि घूमने फिरने जाते हैं, उसका भाई इधर रहता है, मामू रहता है। सादिया का जो शौहर है उसका मामू भी इधर ही रहता है। वो आए मिलने के लिए। फिर उन्होंने कहा चल जियारत करके आते हैं दाता साहब। वो आए हैं, दाता साहब गए, जियारत वगैरह की है। वापस आया यार, रक्षा स्टैंड किया हुआ था, उसने कहा है 100 रुपया पर्ची की लिया, स्टैंड यहाँ बना हुआ था और रेडी। ये कोई बेल्ट पेपर नहीं, कोई ग्रीन नहीं, कुछ भी नहीं था। और ये सारा खुला था? ये खुला था, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं था। बच्ची यहाँ रक्षा खड़ा है और बच्ची जो है ना बैठने लगी है। बच्ची जैसे ही दरवाजा खोला पीछे हटी, अंधेरा था, नजर ही नहीं आ रहा था कि बच्ची पीछे हटी है, राम पीछे गिर गई है। ठीक है। उसने छोटी बच्ची उठाई हुई थी 9 माह की, ठीक है, सादिया बीबी 24 साल थी, वो नीचे धड़ाम से नीचे गिर गई। अब उसके शोर ने शोर बवाला मचाया। फिर 1112 पे कॉल किया, 15-20 मिनट में वो आ गए। पहले तो उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया। बादशाह वाले तो वैसे ही मुकर गए। उन्होंने कहा ऐसा कोई मसला हुआ ही नहीं है, ना कोई वकूआ हुआ है। फिर हम लोग पे पहुंचा सवरा फाटक से, हम मजदूरी करते हैं वहाँ पे, हम भी आ गए, हमने भी किया। फिर पुलिस हमारे बंदों को ले गई, जारी बात है उन्होंने भी वेरिफिकेशन वगैरह करनी थी। अच्छा, वो कहते हैं कि उस बच्ची के बाप ने ये शिकायत की थी कि हमें शक है कि इसके खामद ने कहीं ऐसा ना किया हो। ऐसा कुछ हुआ है? ये सब झूठी और बेबुनियाद कहानी है। पहले आप ये देख ले कि रात के और सुबह से आप आए हुए। अगर ये मामला फेक होता, ये सारी दुनिया क्यों आती? बिल्कुल ऐसे। और वो बच्ची भी मिल गई ना, उसकी वालदा मिल गई सारा। और यही बादशाह वाले रात को यही कह रहे थे कि यहाँ तो कोई वकूआ हुआ ही नहीं है, सिरे से चीज है ही नहीं है। लेकिन यही कह रहे थे ना, ये आपने भी सुना है, हमने भी, हमें तकलीफ हुई है। और ये जियो न्यूज वालों ने चलाया रात को, मैंने जियो न्यूज का चैनल भी बैक भी हटवा दिया था इस वजह से कि जियो न्यूज वाले कह रहे थे ये फेक है, ये सब झूठ है। बच्ची वैसे चली गई है कहाँ? अब बच्ची वैसे जो गई होती तो वहाँ क्यों गटर में से मिलती? ठीक। ये सिर्फ बादशाह वालों पे मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद थी और वो बार बार आप लोगों को कोट कर रही थी। अगर ऐसा ना होता तो हुकूमत तो शायद ये मामला ठप देती। सारी बात है, हमने रोड के ऊपर भी हमारे बच्चे बैठे हैं, हम लोग वहाँ बैठे हैं, एहतजाज किया है। ये तो मैं अल्लाह पाक ने करम किया है, मरियम नवाज साहबा ने जो नोटिस लिया है, और दूसरे नंबर पे कामरान साहब ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है, उसकी रिमूव किया है कि उसने वादा किया है कि इंशाल्लाह बादशाह वालों के खिलाफ और जो इस वकूए के जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और हमें अल्लाह की जात पे भरोसा है, या कामरान साहब के ऊपर भरोसा है, या मरियम नवाज साहबा पे भरोसा है। और इंशाल्लाह अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि या बारी ताला इनको इनके कैफो किरदार तक पहुँचाए। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इन लोगों ने रात को सिरे से यही कहा है। हमें दुख हुआ, देखो हमारी जाने गई है, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है किस चीज की, कि हमारी 2 जाने गई हैं, ठीक है। और ऊपर से ये वासा वाले कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ भाई? हुआ तो तकलीफ हुई है ना। जिसके सीने से वाल फुटता है ना, तकलीफ उसको होती है। इनको क्या है? इनको तो ये है, पैसे लिए जेब में डाले, स्टैंड वाला खड़ा किया। कोई मुसलमान, ये सामने आपके वासा वाले खड़े हैं, पूछ ले इनसे, अगर है मुसलमान कह दे कि कल स्टैंड वाला नहीं था। था इधर स्टैंड वाला था, गाड़ियां लगती थी। 100 रुपया हमारे बच्चे ने खुद पे किया, पर्ची दी है। ये तरपालें तो रात को थी नहीं, सिरे से थी ही नहीं। ये पट्टी भी रेस्को वाले ने लगाई है। ये जो बेल्ट लगी हुई है देख ले, 1122 लगा हुआ, ये
यानी कि इस खुले मेन होल और रोड के दरमियान कोई रुकावट नहीं कोई रुकावट सर, यहाँ तक गाड़ियाँ थी, ये सारी गाड़ियाँ थी, पार्किंग बनी हुई थी। और खुले खुले मेन होल के ऊपर पार्किंग बनाई हुई है। जाहिर बात है, यहाँ भी गाड़ी लगी हुई थी, यहाँ भी गाड़ी लगी हुई थी, हर पास से गाड़ियाँ लगी, पता ही नहीं। 100 रुपए पर्ची ठीक है, 100 रुपया पर्ची पे लगा हुआ था सारा सिस्टम। अब आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से, आप क्या चाहते हैं? मैं हुकूमत से और DIG साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो इस वकूए के जिम्मेदारान है ना, उनको कैफो किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि झूठ पर मबनी इन्होंने ही बात की है, हमने कोई बात नहीं की, हमने किसी को गाली नहीं दी, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं ठहराया था, मगर इन्होंने अब मुर्दे इल्जाम हमें ठहरा दिया कि कोई वकूआ हुआ ही नहीं। देखे ना कि आप खुद समझदार है कि एक बच्ची का वकूआ बना ही नहीं रहे, खत्म कर रहे हैं, मीडिया पे भी बयान दे रहे हैं, उसके बाद बच्ची बरामद हो रही है। क्यों बरामद हो रही है भाई? अगर वो है ही नहीं, फेंक थी तो कहाँ से आ गई? हम लवाकिन तो ये 24 साला सादिया के मामू हैं और इनका कहना है कि हमें हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो बयानात दिए गए कि ये वकूआ सिरे से ही नहीं हुआ, ऐसा कोई वाक़या ही पेश नहीं आया, इससे बड़ी तकलीफ हुई है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये वो मेन होल है और ये वो रोड है और यहाँ पे जितने भी यानी शाहिदीन है, सबका यही कहना है कि इस मेन होल और इस रोड के दरमियान कोई रुकावट नहीं थी। ये वाली जो रुकावट है ये रात को लगी है वकूआ होने के बाद, और इसके बाद ये जो है ना इंतजामिया हरकत में आई है और फिर ये बता दिया गया कि देखे देखे जी आगे मेन होल है। और दूसरा भी संगीन इल्जाम, इससे भी ज्यादा संगीन है कि इस खुले मेन होल पे यहाँ पर ठेकेदार जो है वो गाड़ियां पार्क करने के नाम पे पार्किंग फीस ले रहे थे, यानी यहाँ पे रिक्शे और गाड़ियां पार्क की हुई थी और ये खुला मेन होल था, इसके ऊपर कोई चीज नहीं थी, इसके आसपास भी कुछ नहीं था। यहीं पे उनका रिक्शा जो है वो स्टैंड किया हुआ था और वो वहां से आके इसमें बैठने लगे हैं, तो वो बच्ची जिसने अपनी 10 माह की बेटी उठाई हुई थी वो यहाँ से नीचे गिर जाती हैं। और उसके बाद उसके शोहर ने 1122 पे जो है ना वो कॉल की और कॉल करके जब घंटा डेढ़ लगने के बाद यहाँ से जो है ना वो बच्ची बरामद नहीं हुई, तो उल्टा उसके शोहर को हिरासत में ले लिया गया और उल्टा उसको पकड़ के थाने मुंतकिल कर दिया गया। ये वाकया सिरे से ही मानने से इंतजामिया ने इनकार कर दिया और कहा ये तो फेक न्यूज़ है। और इसके बाद जो है वो मामला चला कि रात गए वो 24 साला सादिया जब नीचे से बरामद हुई तो फिर हुकूमत को मानना पड़ा कि वाकया हुआ और उसके शोहर को भी छोड़ना पड़ा और फिर जो है फिर दोबारा इंतजामिया हरकत में आई। अब उस बच्ची का जो मामू है उनसे हमारी बात हुई है, वो इस सारे वाकये का जिम्मेदार इंतजामिया को ठहराते हैं कि जिनकी गफलत की वजह से इस खुले मेन होल के ऊपर पार्किंग बनाई हुई थी और पार्किंग फीस बाकायदा यहाँ से ली जा रही थी और कोई यहाँ पे जो है ना वो हिफाजती इक़दाम नहीं थे। दूसरा ये था कि उस वाक़े को सिरे से झूठ करार देकर वक्ती तौर पर इनके इल्ज़ामात के मुताबिक ऑपरेशन को रोका गया और उसकी वजह से ताहाल जो है वो उस 24 साला सादिया की 10 माह की बेटी बाजियाब नहीं हो सकी।